अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फैसल शाह की खिदमत में हाजिर। कोरोना वायरस के हवाले से मैंने अभी एक वीडियो की और चूँकि ख़यालात का एक हजूम इस वक्त मौजूद है और चल रहा है, तो मैं आपसे एक और मौजू पे भी बात करना चाहूँगा। कोरोना वायरस के इस दौरानिए में जो पाकिस्तानी कौम का एक चेहरा मुझे देखने को मिला, मुझे उस पर बहुत सख्त रंज और गुस्सा है और मैं अपने ख़यालात ज़रूर रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा ताकि तारीख़ का हिस्सा रहें। और मैं हमेशा जो ये कहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो से कोई माली फ़ायदा या ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, सिवाय इसके कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ही मैं मेरा नस्बुल ऐन है ये वीडियोस बनाने का, और मैं उस पर सख्ती से कारबंद इंशाअल्लाह रहूँगा। पाकिस्तानी कौम के इन रवैयों पे बात करते हुए अगर मेरे पास बहुत मुनासिब अल्फाज मुहैया ना हुए तो मैं जो लतीफ़ तरीन अल्फाज हैं वो मैं इस्तेमाल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर कहीं पे आपको कुछ अल्फाज अच्छे ना लगें तो मैं आपकी माजरत जो है वो मैं पेश की आपसे माजरत चाहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी कौम ने इस दौरानिए में जो अपनी माशी बदमाशी का मुजाहरा किया, मुझे वो देखने के बाद बहुत अफसोस हुआ। मुझे पाकिस्तान से फेसबुक पे एक जाली आईडी जो लड़का था और वो लड़की बन के वो मुझे फेस मास्क की ऑफ़र उसने की और वो मुझे एक मास्क 1500 रुपये पाकिस्तानी का उसने बेचने की कोशिश की, और उसने जिस किस्म की पेशकश की और जो कुछ उसने किया, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों पे अल्लाह की मार हो और लानत हो। और ऐसे बहुत से लोग बाद में चूँकि फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे और आगे पीछे उन्होंने राब्ते की और ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि वो किस तरह से इस्तेसाल कर रहे थे, लोगों को ज़रूरत थी। चलें, पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको शक का शुबा हम इस लिहाज से दे सकते हैं कि पाकिस्तान में सोशल बेनिफिट और वेलफेयर का सिस्टम इन प्लेस नहीं है, और वहाँ पे अगर कोई बंदा अपनी माशी इनसिक्योरिटी और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से कुछ ऐसी हरकत करता है तो उसको शक का शुबा दे के हम कदरे नरम उसके साथ रवैया बरत सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जिनको अल्लाह ताला इंग्लैंड में और यूरोप में लेके आया, वो लोग चले कहाँ से और क्या आज वो इन ममालिक में 10-10, 15-15, 20-20 ग्रोसरी स्टोर्स के वो मालिक हैं, और उनकी हवस की आग ठंडी नहीं हुई। जैसे ही कोरोना का शोर मचा और गवर्नमेंट ने लोगों को ये कहा कि आप एक ज़ख़ीरा खुराक का मुतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो अपने पास रख लें, और जब लोग इन ग्रोसरी स्टोर्स पे गए तो आप यकीन करें इन लानती किरदारों ने, इन माशी बदमाशों और माशी दहशत गर्दों ने 1 रुपये की चीज़, 1 पाउंड की चीज़ के 4-4, 5-5, 6-6 पाउंड भी अपने हम वतनों से वसूल किए। ना इन लोगों को शर्म आई, ना इन लोगों को गैरत आई, ना ही खौफ खुदा आया, ना ही इन लोगों के अंदर ये ख्याल आया कि क्या ये कोरोना सिर्फ इन लोगों के लिए है जो मेरी शॉप पे ये चीज़ें ख़रीदने आए हैं, ये सिर्फ ख़रीदारों के लिए है, ये दुकानदार के लिए नहीं हो सकता। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा, और इन लोगों ने वो कानून के ख़जानों की तरह दोनों हाथों से ये पैसा समेटने की नापाक और घटिया हरकत की, और ऐसे मकरू लोगों पे सिवाय लानत के और कुछ भी नहीं भेजा जा सकता। और अगर मेरे बस में हो और मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी मेरी बात सुने तो इन स्टोर से यकीन करें गैर मुअय्यना मुद्दत तब जब तक ये सोशल मीडिया पे आके अपने इस घटिया फेल की माफ़ी नहीं मांगते और आइंदा अपने किरदार की दुरुस्तगी का वादा नहीं करते, इन लोगों की दुकानों से ख़रीदारी मुकम्मल तौर पे बंद कर देनी चाहिए। वहीं पे कुफार ने जो उनके स्टोर्स पे, सुपर स्टोर्स पे जो ऑफ़र्स लगी हुई थी, जो सेल्स लगी हुई थी, उन्होंने बिल्कुल उनको नहीं मुनक़ते किया, और उसी तसलसल के साथ उन्होंने मेहनत से और पूरी ईमानदारी से उन कुफ़ार ने इन मुसलमानों को ये तमाम चीज़ें मुहैया की और अपना मुस्बत किरदार अदा किया। अब मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हूँ कि अब इन मुसलमानों का हिसाब और उन कुफ़ार का हिसाब कैसे होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं इस पर कोई राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ। दूसरा, पाकिस्तानी कौम ने माशाल्लाह एक और जो सबसे बहादुरी के जो काम किए हैं, कोरोना आने से अगर सिर्फ 2 माह पहले से मैं अगर शुरू करूं तो एक 10 साल की बच्ची, गालिबन उसका नाम फरिश्ता था, कराची से उसको अगवा किया गया या किसी गोट से, और उसके गोट के
रईसजादों ने और वडेरों ने इज्तमाही ज़्यादती की और उसको फिर कारोकारी करके संसार किया और फिर उसकी कब्र को भी अलामती फांसी दी, जिसका आज तक कोई नोटिस नहीं लिया गया और ये दरिंदे बाहर अभी तक फिर रहे हैं। उसके बाद एक गुजरात में वाक़या हुआ, 18 साल की बच्ची को अगवा किया गया, ज़्यादती की गई और उसे जहर पिला के मार दिया गया और मुजरिमान की ज़मानत भी, अबूरी ज़मानत भी ले ली गई और वो भी बाहर फिर रहे हैं। फिर FSC का एक तालिब इल्म था, गालिबन हाफ़िज़ कुरान भी था, उसके साथ ज़्यादती की गई और उसको भी जान से मार दिया गया। 7 साल का बच्चा, 5 साल के 2, 5 साल का एक और 7 साल का दूसरा भाई, 2 भाइयों को इकट्ठे ज़्यादती करके मार दिया गया। और उसके बाद एक और 7 साल के बच्चे को ज़्यादती और बदफेली, गालिबन 10 साल का बच्चा, और उसके बाद पत्थरों से सर कुचल दिया गया। और मेरी पाकिस्तानी बहादुर और जरी कौम ने अपनी इंसानियत के वो जौहर दिखाए कि एक 15 माह की बच्ची को भी इन जलीलों ने नहीं बख्शा, उसको भी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और फिर जब एतकाफ़ के बाबरकत 10 दिन थे, उन दिनों में भी इन्होंने अपनी ईमान की सरबुलंदी और सरफरोशी की वो दास्तानें रकम की। एक लड़का दौरान एतकाफ़ दूसरे लड़के के साथ बदफेली की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और एक दौरान कार्रवाई बदफेली करते हुए पकड़ा गया। और ये इन्होंने एतकाफ़ के दिनों में इन्होंने ये दीनी मेहनत और दीनी खिदमात सर अंजाम दी। मैं ज़िंदगी में पाकिस्तान से वाबस्ता होने पे, पाकिस्तानी कौम का हिस्सा होने पे और मुसलमान होने पे कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ जितना ये माशी बदमाशों की वजह से, जिन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड में अपने ये जो ग्रोसरी स्टोर थे, इन्होंने जो हरकतें की हैं घटिया और गलीज, और पाकिस्तानी कम्युनिटी को और अपने हमवतनों को इन्होंने जितना तंग किया, और उसके बाद अपने मुल्क में होने वाले इन तमाम बच्चों के साथ होने वाले इन जुराइम पे, चोरी, डाका, कत्ल, राजनी, डकैती, ये जुराइम अपनी जगह, लेकिन किसी का बच्चा मार देना और इस अजियत के साथ मार देना, मेरा ख्याल है आप उस पूरे कुंबे को हमेशा के लिए, हर लम्हा, हर साथ, आप जब तक जिंदा रहते हैं और जब तक वो जिंदा रहते हैं, आप उन्हें इस कत्ल से बार 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 गुजारते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं गम और गुस्से का शिकार हूँ। अगर मेरे बस में हो तो मैं इस तमाम लोगों को खड़ा करके, जितने भी ये मुजरिमान हैं, मैं इनको मैं सरेआम संसार करूं और मैं इन्हें निशाने इबरत बना दूं, ताकि पाकिस्तान में अगर किसी के अंदर ऐसा कोई हैवान पल रहा है जो बाहर आने के लिए बेताब है, तो वो हैवान उस इंसान के अंदर ही मर जाए, वो ज़िंदगी में कभी बाहर ना आ सके और लोगों के बच्चे महफूज रह सकें। मेरी अरबाब इख्तियार से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनसे कभी इंसाफ की तवक्को नहीं, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, अरबाब इख्तियार से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन केसेस को स्पीडी कोर्ट्स में चलाया जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इनको मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाए, स्पीडी कोर्ट्स में चलाया जाए, और इन तमाम दरिंदों को रहम की अपील का कोई हक न दिया जाए, इनको वकील ना मुहैया किया जाए और इनको सरेआम संसार किया जाए और इनको रहती दुनिया तक निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि आइंदा पाकिस्तान में किसी के बच्चे के साथ कोई भी ज्यादती करने की और उसकी जान लेने की जसारत ना कर सके। जिसने एक मासूम बच्चे पे रहम नहीं किया, उसके ऊपर हम इंसानी हुकूक के कवानीन के तहत रहम करके, मैं समझता हूँ कि हम उस बच्चे का, उस मकतूल का, उस मजलूम का तमस्खर उड़ाते हैं। ये हक हमें शायद कभी भी हासिल नहीं होना चाहिए। बच्चों के हवाले से सिर्फ ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये कहा जाता है कि जब तक इस दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, हर आने वाला बच्चा एक पैगाम लेके आता है कि अल्लाह ताला अभी इंसानियत से मायूस नहीं हुआ, और आने वाला बच्चा अल्लाह ताला की इस इंसानियत से वाबस्ता उम्मीद की एक निशानी है, और ये कायनात में अल्लाह ताला का इंसानियत के लिए एक बेहतरीन तोहफा होता है। और कुर्ब क़यामत की निशानियों में ये एक
निशानी ये भी होगी कि बांझपन जो है वो बढ़ेगा और लोग औलाद के लिए तरसेंगे और महरूम रहेंगे। खुदारा इंसाफ कीजिए, लोगों के बच्चों को इस तरह शहीद होने से, उनकी जाने जाने से बचाइए, ताकि अल्लाह ताला हमसे मायूस ना हो जाए और हमारे हम वतन, हमारे मुसलमान लोग, हमारे मुसलमान भाई, हमारे मोमिन भाई औलादों के लिए तरसते हुए इस दुनिया से ना चले जाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वालों का, पाकिस्तान के अवाम का और अहले दिल और अहले दर्द लोगों का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। अल्लाह हमारे माशरे में मौजूद ऐसे तमाम नासूरों का बेड़ा गर्क करे। अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बना दे जो अपने हम वतनों के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कवानीन का मजाक उड़ाते हुए ऐसी बेदर्दी बरतते हैं, और अल्लाह ताला उनको रहती दुनिया तक निशान इबरत ही बनाए और लोगों के लिए वो एक ऐसी मिसाल बन जाएं, कोई भी उनके नक्शे कदम पे चलने की जसारत न करे। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला ऐसी बहार नाजिल फरमा जिसे कभी अंदेशा ख़िज़ा ना हो। अल्लाह पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम व दायम रखना। अल्लाह पाकिस्तान की अवाम को सिरात मुस्तकीम पे चलाना। अल्लाह पाकिस्तान के अवाम को दुनिया की बेहतरीन कौमों में और अक़वाम आलम में शामिल करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।